देश की 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आबादी यानी 100% जनसंख्या अपने चारों ओर हवा में मौजूद हानिकारक स्तर पर मौजूद PM 2.5 कणों के संपर्क में है, जो सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण है और कई स्रोतों से निकलकर हवा में घुल रहा है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण मृत्यु का एक बड़ा कारण है। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व में सबसे ज्यादा है, जो देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश भी वायु प्रदूषण से अछूता नहीं है। इसी वायु प्रदूषण को लेकर आज यानी 26 अप्रैल 2022 को लखनऊ में ताज होटल के क्रिस्टल हॉल में यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहे। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों पर चर्चा करते हुए इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आज एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कार्यशाला है। एयर पॉल्यूशन डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल एस्थमा हो, COPD हो, न्यूमोकोनियोसिस हो। ये बहुत सी बीमारियां एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और एक बार हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। तो इनको कम करने के लिए, इनकी रोकथाम करने के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, लाइफ स्पैन को सही रखने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। एयर पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। और एयर पॉल्यूशन में जहाँ से पॉल्यूशन होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं को सही कार्यान्वयन के लिए हमको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। मंत्री ने कहा कि हमारे देश में वायु प्रदूषण से कई घातक बीमारियां होती हैं, जिसे रोकने के लिए हम उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। हमारे देश में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है। इसके अलावा पराली जलाए जाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए विश्व बैंक भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इस अवसर पर विश्व बैंक से मिल रहे सहयोग के बिंदुओं पर चर्चा की। आज का जो मुद्दा है वो एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में और विशेष करके दिल्ली और लखनऊ और हमारे कबाल टाउन्स में बहुत ही एक समस्या है। समस्या इसलिए है कि दो बातें हम बताना चाहेंगे कि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि जब नवंबर आता है या दिसंबर आता है तो हमारा अपर एयर सर्कुलेशन जो है रुक जाता है, और अपर एयर सर्कुलेशन रुक जाने के कारण हमारा जितना भी चीज हमने आसमान में फेंका है, जो PM 2.5 हो, PM 10 हो, वो फिर नीचे आता है। दूसरी बात है कि 38 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है वो लगभग साउथ इंडिया समझ लीजिए। 38 डिग्री से ऊपर जितने भी देश हैं, जितने भी प्रांत हैं हमारे यहाँ, वहां पर हीट लॉस ज्यादा होता है विंटर्स में, और इसलिए चूंकि ठंडा होने के कारण हीट लॉस होता है तो हवा नीचे से ऊपर जाती है और उसके कारण जो है हमारा एक ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये दो फैक्टर है जो हमारा पूरा का पूरा ये सिचुएशन को और एग्रेवेट करता है। लेकिन क्यों करें हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सब लोग बताएंगे। हेल्थ बेनिफिट सबसे ऊपर है। आज यहाँ पे एक एयर पोल्यूशन नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय एक्शन प्लान बनाया गया है। उसके लिए हम लोगों ने संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श करके आज ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है। पहले मैं इसमें एक्शन प्लान के बारे में बताना चाहूँगा। अभी तक वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास केवल शहरों के अंदर होते थे कि धूल कम की जाए, इंडस्ट्रीज़ पे जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जाए, परंतु जो अभी विश्व बैंक के सहयोग से एक तकनीकी अध्ययन हमारे राज्य ने किया है उसमें ये बात उभर के सामने आई है कि जिस तरह से एक जल का बहाव क्षेत्र होता है उसी तरह से
वायु का भी एक बहाव क्षेत्र होता है और शहरों के बाहर उस बहाव के क्षेत्र में जो वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं उनसे शहरों की हवा में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण सबके सामने है कि जैसे पंजाब में पराली जलती है तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक आता है। तो हमें समझना होगा कि यदि वायु प्रदूषण शहरों में कम करना है तो शहरों के अंदर तो कार्रवाई होना जरूरी ही है, परंतु शहर के बाहर भी जो वायु का बहाव क्षेत्र है जिसको हम लोग एयर शेड कहते हैं, वहाँ के प्रदूषण स्रोतों पे कार्रवाई करनी है। मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट यदि एयर शेड में है तो उसका इम्पैक्ट सिटी में आएगा। तो आज जो एक यहाँ पर कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण किया गया है, एयर शेड अप्रोच का जो हमने प्लान तैयार किया है वर्ल्ड बैंक के तकनीकी सहयोग से, उसको सारे विभागों के सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए विभागों के पास कितने संसाधन हैं, कहाँ पर उन्हें और संसाधनों की ज़रूरत है, कौन से कार्यों को प्राथमिकता से करना चाहेंगे, किन कार्यों से प्रदूषण में ज़्यादा अंतर आएगा, कम प्रयास करके ज़्यादा सफलता मिलेगी, ये सारी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए 5 क्लस्टर डिस्कशन, सारे विभागों को 5 समूहों में तोड़ा गया है और उनके हम लोग विभागों को, तकनीकी संस्थाओं को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक विचार विमर्श कर रहे हैं और इससे रणनीति लेकर आएंगे ताकि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश और इंडो गैंजेटिक प्लेन यानी जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र में कैसे हम लोग प्रदूषण में नियंत्रण स्थापित करें। कार्यक्रम में मौजूद आशीष तिवारी ने कहा, हमारा लक्ष्य परिवर्तन लाना है और इस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होगी। लखनऊ से न्यूज़ ट्रैक के लिए श्रुति शुक्ला की रिपोर्ट।